जय भीम, लाल सलाम। आप देख रहे हैं लाइव बुधा और लाइव बुधा में आपको स्वागत है। आज आरा में महागठबंधन जो इसके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और जिला मुख्यालय का घेराव करने के लिए क्या मांगे हैं यहाँ देख रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, सुखाड़ एवं देश में बढ़ रही सांप्रदायिक नफरत और उन्माद के विरुद्ध महागठबंधन का आक्रोश मार्च सह प्रतिरोध सभा। निवेदक महागठबंधन भोजपुर। तो यानी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर प्रदर्शन ये लोग है। जानते हैं इन लोगों से किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? हमारा प्रमोद कुमार सिंह, पूर्व जिला पार्षद, भोजपुर राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। जी, आज आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, ये सारी जो भारत सरकार का जो कार्यक्रम चला है, बेरोजगारी जो देश में दिनों दिन बढ़ रही है, बेरोजगारी जो ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज खाने के हम लोग लाले पड़ गए हैं और यहाँ तक कि आज किसान जो है खेत में खाद डालने के लिए जो यूरिया का दाम 260 रुपया था, 65 रुपया है, आज वो 400 साढ़े 400 में बिक रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज जिसे क्या बोलते हैं आपको, गैस का दाम जो 440 रुपया हुआ करता था कांग्रेस के सरकार में, आज 1150 रुपया 1200 रुपया पर मिल रहा है। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सोई हुई भ्रष्टाचारी सरकार को जगाने के लिए। आप लोग देशभक्त बनिए, आप लोगों को देशभक्त बनाया जा रहा है। राष्ट्र के सम्मान में आप लोग, जैसा कि अभी बीजेपी के द्वारा लगाया गया है, घर घर तिरंगा निकालना जा रहा है, तो आप लोग देशभक्त बनिए, राष्ट्र की सेवा कीजिए। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर लड़ने की आप लोगों को क्या जरूरत है? जो भाजपा कह रही है कि राष्ट्रभक्त बनिए, आप बताइए कि जो उसका नागपुर में जो RSS का जो ऑफिस है, आज तक उस मोहन भागवत जी हेड हैं, क्या उन पर आज तक तिरंगा झंडा फहरा हुआ है कभी? देशभक्त वे लोग हैं, देशभक्त तो हम लोग हैं, वे देशभक्त नहीं हैं। देशभक्त किसी को सिद्ध करने से नहीं होगा। सबके अंदर देश की अंदर भावना है देशभक्ति की, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से गैस की दाम बढ़ रही है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रही है, जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, तो ये देशभक्ति किसके अंदर है और किसके अंदर नहीं है, देश को धरातल के नीचे ढकलने का जो कोशिश मोदी सरकार के द्वारा हो रहा नहीं, किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है। तो देशद्रोही वही जो बैठी है सरकार है, RSS एजेंडा के तहत चलाने वाली काम कर रही है, वही सरकार है। अब बात करते हैं देशभक्ति की कि आगे आप RSS के मुख्यालय पर झंडा फहराइए, RSS के जो ट्विटर हैंडल है उस पर झंडा का DP लगवाइए, और कुछ नहीं है। देश को बर्बाद करने का कोशिश जो मोदी सरकार और RSS का है, वो बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो देश को अगर रखना है एकजुट, अखंडता, तो आपको मोदी सरकार को हाथ फैलना होगा और तत्काल महंगाई को रोक लगाना चाहिए। नाम क्या है आपका? तेजुति आगी, प्रवक्ता वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। आज आप लोगों के पास कोई रोड मैप है, कोई प्लान है जो बीजेपी जो नीतियां बना रही है उस नीतियों का सामना करने के लिए? देखिए, जब कहा जाता है कि रोड सुन हो जाती है तो आंदोलन की यही नीतियां है। हम लोग लड़ के लेंगे, अधिकार को छीन कर लेंगे। महंगाई, आज आम जनता की स्थिति ऐसी हो गई है, आज़ादी के पहली बार आटा पर टैक्स लगा है, GST लगा है। ये बताइए GST क्या है? ये ऐसा होगा? ये अंग्रेज से भी खतरनाक है इसकी नीतियाँ। शोषण करो और राज करो, आपको इतना मजबूर कर देगी कि आप रोटी के बारे में और किसी विकास के बारे में सोच नहीं सकते। स्कूल के बारे में सोचिए, शिक्षा के बारे में सोचिए, अस्पताल के बारे में सोचिए। आज प्राइवेट सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है, किसकी बदौलत बढ़ता जा रहा है, ये सब सोचना चाहिए। आम जनताओं को सोच रही है, आम जनता त्राहिमाम कम कर रहा है। सारे मुद्दाएं हैं, बहुत सारे मुद्दाएं हैं, कितना मुद्दा गिनाया जाए। देश इस वक्त दम त्राहिमाम कर रहा है। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पन्ना लाल, हम यहाँ प्रखंड कमेटी के भक्त माल के नेता हैं। क्या बताना चाहते हैं, बताइए। बताना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है, जो हमारे जो सरकारें चल रही है केंद्र में, ये सरकार का नियत और नीति दोनों ही
खत्म है, खतरनाक है। यानी सरकार एक मिनट, ये सरकार तानाशाही है, हिटलरशाही है। ये नहीं चाहती है कि अंग्रेजों से भी बदतर है ये। अंग्रेज सभी काले अंग्रेज तो गोरे अंग्रेज तो चले गए हिंदुस्तान से, लेकिन काले अंग्रेज तो है ना, काले अंग्रेज है ना, भारत पर बहुत मतलब जबरदस्त कब्जा किया हुआ है। ये गरीब के लिए बहुत ही खतरनाक मतलब कि ये पार्टी है। जी नाम क्या आपका? मेरा नाम बिरबल यादव हुआ, कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के सचिव हैं हम। थोड़ा बात तानाशाही है, हमारे गरीब को युवा देखिए भूखले मर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है हमारे देश के अंदर। आप देख सकते हैं सब अंबानी अंडानी के फैक्ट्री खोलने के लिए किसी के जमीन पे कब्जा तो किसी के ये कब्जा, हमारे घर में बनाने के लिए गैस तक नहीं है। हम लोग हमारे माता पिता, हम गरीब गुरबा के बेटे हैं, हमारे माता पिता आज भी लकड़ी पे खाना बनाने का काम करते हैं। अब बताइए। अच्छा, आप लोगों के पास क्या रोड मैप है? ये जो नीतियाँ लगातार जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन के अलावा कुछ नहीं हो रहा, सरकारी नौकरियां बेची जा रही है, ख़त्म किया जा रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सबसे लड़ने के लिए आप लोगों के पास रोड मैप क्या है? देखिए हमारे धीरे धीरे देश के युवा जाग रहा है, धीरे धीरे हमारे देश के युवा जाग रहा है। सब युवा अगर जब हमारे भारत को जग जाएगा, ये हिटलरशाही सरकार को हम लोगों ने उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। समझ रहे हैं? हमारे देश के युवा धीरे धीरे जाग रहे हैं। और रही बात ये हिटलर सरकार की, तो RSS की दलाली ढेर दिन तक नहीं चलेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। हम लोग भोजपुरी में एक कहावत है। आपको लगता है कि ये अंग्रेज से भी बदतर सरकार है? जी एकदम बहुत बदतर है। तो अंग्रेजों का बनाया हुआ तो अभी इमारत टिकी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ की ये मोदी सरकार की बनाई हुई, अभी देख रहे हाईवे धंस गया, पुल आंधी में उड़ रहा है। हम लोगों को गरीबी में कहावत था भोजपुरी में कि नून रोटी भी खा लेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं महंगाई, नून का कीमत कैसे है और रोटी पर GST लगा करके किस प्रकार से गरीबों को भूखे मारने के लिए छोड़ा गया। सर शिव प्रकाश रंजन जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको इस जो महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसी को नौकरी मिल नहीं रहा है, युवा अपने स्तर से लड़ रहे हैं, किसान मर रहे हैं, जो बैंक में था बैंक के भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे, टेल भेल सब बेच दिया गया है। अंत में आप लोगों के पास क्या रोड मैप है? इस मैकेनिज्म से लड़ने के लिए आप लोग क्या तैयार किए? देखिए हमारा ही रोड मैप नहीं, बल्कि देश की आम आवाम, उसमें महिलाएं हैं, उसमें नौजवान हैं, बच्चे हैं, जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सारे लोग मोदी के इस नीति के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, ये सब लोग आज सड़कों पर है, सब लोग लड़ रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची, मैंने पहला क्लास की नर्सरी की बच्ची, वो चिट्ठी लिखती है मोदी जी के पास कि जब मैं माँ से, अपनी माँ से पेंशन मांगती हूँ तो माँ मुझे मारती है, और आप जो है मेरे पेंशन का दाम बढ़ा दिए। ये आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ कि खाने वाले सामान पर, सारी चीज़ों पर, सब चीज़ों पर मोदी जी का GST लगा दी। तो ये तो एक तरह से कहिए तो ये अंग्रेजों से माने बदतर ये सरकार है, और अंग्रेज जो नहीं कर पाए जो वो आज मोदी जी कर रहे हैं। आज लोग सड़कों पर हैं और उस सड़कों के आंदोलन को हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ करके लड़ रहे हैं। नौजवान जो है वो अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर थे, इनकी ट्रेनें जलने लगी, इनके स्टेशन बनाए हुआ लोगों का था वो स्टेशन पर भी आंदोलन होने लगा, उस पर तोड़फोड़ होने लगी। लेकिन आप देख लीजिए ये सारे चीज़ों को दबाने के लिए आप दमन पर उतार हुए, एक एक लोगों को आप जेल में डालने के लिए जेल में डाल रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। ये आने वाले दिनों में इस तरह से जो आपकी महंगाई और बेरोजगारी और इस तरह से लोगों के जो हर चीज़ को आप छीन रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में इसका हिसाब जनता मांगेगी। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अनूप कुमार यादव, छात्र राजद महाराजा कॉलेज का मैं अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और भाजपा की ये रणनीति जो कि देश को खुलेआम बेचना चाहती है, इसके विरोध में हम लोग आज सड़क से लेके हम लोग सदन तक हम लोग, हमारे नेता जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। हम लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता संसद से लेके विधानसभा में भी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश हम लोग आज मतलब प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं।
देखिए, तो इन लोगों का कहना है कि प्रतिरोध मार्च, विरोध मार्च कर रहे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के लेके। और भी हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो इस पे बात करना चाहिए। जी, नाम बताइए। क्या शंकर कुशवाहा, क्या बताना चाहते हैं? प्रखंड राजद उपाध्यक्ष भीया। ये महंगाई का, भाजपा का महंगाई का मुद्दा नहीं है। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? हम लोग महंगाई के विरोध में, खास तौर पर महंगाई के, चूंकि गरीब गुरबे से आते हैं हम लोग। हाँ, आटा पर GST लगाइए, चावल पर लगाइए, बताइए हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से जिएंगे। ये जो जितने भी ये गेहूं जो कोटा में मिल रहा था वो भी बंद हो गया। आप लोग आज समझ में आ रहा है? आज नहीं समझ में आ रहा है, समझ में तो बहुत पहले से आ रहा है, जब से मोदी दूसरा बार सड़क पे पहले से आ रहे हैं। अभी को जिता कौन रहा है? जनते ना जिता रहा है, लेकिन हमारे जैसा जनता नहीं, मूर्ख, मोदी मूर्ख बना करके जनता से अपना वोट ले रहे हैं, मूर्ख बना करके। मूर्खों का यह शासन हो गया है। हम लोग जो है सचेतक हैं उसका कि नहीं भाई, कम से कम आप लोग पहले अगर ग्राउंड पे काम किए हो तो ये नौ बताते। ऐसा बात नहीं है, ग्राउंड पे हम लोग काम किए हैं, लेकिन झूठ बोले है। लोकतंत्र में झूठ बोलता है वो, केवल झूठ बोल करके अपना राजगद्दी पर। यहाँ कहा था कि कितने युवाओं को, करोड़ों युवाओं को नौकरी देंगे, क्या दिया? कभी नहीं दिया। झूठा पार्टी है भाजपा पार्टी, झूठा पार्टी। वो एक संघ के परिवार के बल पर चल रही है और किसी के तो चल नहीं रहे। इसको चलाया जा रहा है संघ परिवार के अथी पर। क्या लगता है अब सुधार इसका मेन, अब सुधार हो रहा है? सुधार क्या है? सुधार कुछ नहीं है। हम लोग बहुत दिक्कत में है। दिक्कत है तभी तो आज जनता रोड पर आई है। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हाँ, सड़क पे आप लोग? हाँ, सड़क पर है। खाने की चीज नहीं जी, खाने को दिक्कत है। हो सकता है कि श्रीलंका वाला स्थिति आ जाए अपने देश में, यह भी आ सकती है। हम लोग श्रीलंका वाला सकते हैं हम लोग। हाँ, देखिए, ऐसा स्थिति हम लोग के देश में हो सकता है क्योंकि सरकार की ऐसी कुनीतियां हैं कि हमारे दिल में ऐसा, देश में ऐसा माहौल बन रहा है। सांप्रदायिकता में हमारे देश को यह सरकार झोंक रही है। आज देखिए, सबसे मतलब निचला स्तर के दही, दूध, इस पर GST लगाया जा रहा है। बताइए तक ये कहाँ तक सही है? युवाओं का शोषण किया जा रहा है, युवाओं को अपंग किया जा रहा है। एक गरीबी परिवार का बच्चा आर्मी में जाता था, CRP में जाता था, उस चीज़ को ठेकेदारी के तहत दिया जा रहा है। उस आर्मी में अगर एक लड़का, गरीब का लड़का जाता था, उसका आर्थिक विकास होता था। आज 4 साल नौकरी, बताइए 4 साल, एक चुनाव 5 साल पर होता है और 4 साल नौकरी हम लोग करेंगे? ये सर सरासर गलत है। जब तक इस सरकार को हमको लोग उखाड़ कर फेंकने का काम नहीं करेंगे, तब तक सदन से लेकर सड़क तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जय महागठबंधन, जय महागठबंधन। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।